दोस्तों, ये अयोध्या नगरी है और महलों, मंदिरों और मठों से भरपूर है। अपने आप में एक रहस्य लिए हुए है। यहाँ जिधर जाइएगा वहाँ आपको विशाल महल, विशाल मंदिर दिखाई देगा। और ये त्रेता युग का शहर अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए है और इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अपने आप में इस तरह का शहर है और इसको जितना आप वर्णित करेंगे उसके लिए उतना ही कम है। एक समय में बहुत भव्यता लिए हुए ये शहर था। अब देखिए, अभी हम लोग चल रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। उसी रास्ते में हम लोग जा रहे हैं और ये सारे दुकानें आपको, जैसा कि धार्मिक स्थल पर होता है, प्रसाद की है तो खिलौने की है, अनेक प्रकार। देखिए, ये भी एक ठो आपको दिखाई दे रहा है, भव्य पुराना महल जैसा खंडहर नुमा। ये हम लोग जा रहे हैं अभी रामलला के दर्शन के लिए, जहाँ उनका रखा हुआ है। सारे लोग जाकर दर्शन करते हैं और इधर लॉकर वगैरह है, इसमें आप रख सकते हैं। और ये सामने आपको दिखाई दे रहा है अमवा राम मंदिर। ये आपको पटना के महावीर जी के अंतर्गत बनाया गया है। और यहाँ आपको इसकी विशेषता है कि यहाँ आपको एनी टाइम लंगर चलते रहता है। कोई भी बाहर का तीर्थयात्री यहाँ आएगा और मुफ्त में भोजन करेगा, निःशुल्क में यहाँ पर। उसके लिए आपको बाहर का आधार कार्ड दिखाना ज़रूरी है। हम लोग को मालूम करने से पता चला, जैसा कि हम लोग देखते हैं। और यहाँ से आप सारे चीज़ अपना मोबाइल वगैरह लॉकर में रख देंगे और यहाँ से अंदर आपको रामलला के दर्शन के लिए जाइएगा तो आपको अंदर कुछ भी नहीं ले जाना होगा, केवल खाली शरीर जाएगा। इसलिए अंदर का दृश्य आपको हम नहीं दिखा पा रहे हैं। उधर से आएंगे तो फिर आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए, उधर से हम लोग दर्शन करके आ गए हैं और ये लॉकर से अपना सारा सामान निकाल लिए हैं। और ये रोड के किनारे आपको तरह तरह के देवी देवता, बजरंगबली का, काली माता का, सारे लोगों का विभिन्न तरह का प्रतिमा बना हुआ है। लोग दर्शन कर रहे हैं और भक्तिमय माहौल एक ठो बड़ा सुंदर बन रहा है। इस तरह का है अयोध्या नगरी। जिधर जाइए उधर मंदिर है, पुराने महल हैं अयोध्या नगरी में। तो एक समय ये इतना भव्य नगर था कि पूरे भारतवर्ष पर राज करता। देखिए, हम लोग यहाँ पी रहे हैं नींबू पानी। पैदल ही भ्रमण कर रहे थे तो हुआ कि भाई नींबू पानी पिया जाए इनके यहाँ। तो हम लोग नींबू पानी ग्रहण कर रहे हैं। अभी 20 रुपये गिलास दिए हैं। तो हम लोग बता रहे थे इस नगर के बारे में। एक समय पूरे भारतवर्ष में यहीं से राज्य का संचालन किया जाता था, अयोध्या से ही। और उस समय इतना विशाल था ये साम्राज्य कि आपको इधर काबुल, कंधार से लेकर के मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, तो उधर तुर्की तक था हमारे ये राज्य भारतवर्ष का। और यहीं से राज्य का संचालन किया जाता था आपको अयोध्या से ही। तो इतना संपन्नता लिए हुए है अयोध्या अपने आप में, और जितना इसके बारे में बताया जाए उतना कम है। और रात को हम लोग नगर भ्रमण के लिए निकले तो सोचे कि भाई रात को कैसा दिखाई देता है अयोध्या नगरी।
भगवा भगवा ही आपको देख रहे हैं चारों तरफ। तो वो भी हम लोग सोचे कि दिखा दिया जाए। मंदिर तो बहुत हम दिखाएं 5-6 दिन से आप लोगों को। तो ये नगर भ्रमण हम लोग कर रहे हैं अयोध्या नगरी में, तो सोचे कि भी आपको दिखा दिया जाए। तो ये भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये अयोध्या के संबंध में इसके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। अभी ये देखिए, आपको पूरा नगर जहाँ जाइएगा उधर आपको कहीं प्रसाद मिल रहा है, कभी भगवा रंग का झंडा मिल रहा है। पूरे शांति से सारे लोग अपना काम कर रहे हैं। इतना सुंदर लग रहा है, इसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। शांत शहर है, बहुत ही सुंदर भव्यता लिए हुए, और सब सारे लोग अपने अपने काम में मस्त हैं। अब ये महल देखिए, उस समय भी दिन में आपको हम दिखाए थे। अभी हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पार्किंग है महल के सामने। तो यहाँ आपको हम फिर महल ये आकर्षित किया। ये महल अभी यहाँ के वर्तमान राजा कृष्णदेव प्रताप सिंह का है, कृष्णदेव प्रताप मिश्र का ये महल है। और ये महल अपने आप में बड़ा भव्य है, इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। और इस महल की एक और विशेषता है, इसमें फिल्म वगैरह की शूटिंग भी होती है। अभी शायद ये आश्रम वेब सीरीज आया था, तो इसमें सारा आप गौर कीजिएगा, इसी महल का सारा शूटिंग किया हुआ था। तो ये इतना सुंदर महल है। अब सोचे कि चलते चलते इस महल के बारे में भी आपको बता दें, कैसा है ये महल और किसका है, इतना ध्यान आकर्षित करता है। तो ये भव्य महल अभी यहाँ जो घोषित राजा हैं कृष्णदेव प्रताप मिश्र, उन्हीं के अंतर्गत ये महल है। और ये उसी के सामने गाड़ी की पार्किंग है मुख्य शहर में। तो आप गाड़ी महल का, हमको लगता है कि महल के सामने जितना ज़मीन है वो पार्किंग के लिए यूज़ होता है, नगर निगम यूज़ करता है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।